कर्मों का फल। जीवन एक बगीचे की तरह है। हम जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। यदि बीज नीम का बोएंगे तो आम का फल मिलने की उम्मीद व्यर्थ है। ठीक उसी प्रकार यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो सुख और शांति की आशा करना भ्रम है। कर्म ही इंसान का सच्चा साथी है। लोग भले ही साथ छोड़ दे लेकिन कर्म कभी साथ नहीं छोड़ते। इसी सत्य को उजागर करने वाली यह कहानी है। एक गांव, एक किसान और उसके जीवन की सच्चाई थी। पहला अध्याय। गांव का किसान। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का किसान रहता था। वह मेहनती था परंतु अत्यंत क्रोधी और स्वार्थी स्वभाव का था। खेतों में वह दिन रात पसीना बहाता लेकिन उसके मन में दया और महानुभूति का बीज नहीं था। गांव के लोग उससे डरते थे। यदि किसी ने जरा भी उसकी बात न मानी तो वह झगड़ा पड़ता। छोटे बड़े सभी उससे दूरी बनाए रखते। रामलाल की पत्नी गंगा बड़ी ही सरल और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हर किसी की मदद करने को तैयार रहती लेकिन पति के स्वभाव से वह दुखी रहती। एक दिन गंगा ने कहा, रामलाल, जिंदगी में केवल धन ही सब कुछ नहीं होता। दूसरों का भला करने से ही आत्मा को शांति मिलती है। रामलाल हंसते हुए बोला, ये सब ढकोसला है। गंगा, दुनिया में वही जीता है जो अपने लिए जीता है। दूसरों का भला करने से कभी कोई अमीर नहीं बना। गंगा चुप हो गई लेकिन मन में यह विश्वास रखती रही कि एक दिन पति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। दूसरा अध्याय। पहला अवसर। गांव में एक बूढ़ा भिखारी अक्सर आता था। वह भूखा प्यासा लोगों के द्वार पर खड़ा होकर रोटी मांगता। एक दिन वह रामलाल के घर आया और बोला, बेटा, 2 दिन से भूखा हो, कुछ खाने को दे दो। गंगा तुरंत भीतर से 2 रोटियां और थोड़ी दाल ले आई, परंतु रामलाल ने गुस्से से थाली छीन ली और जमीन पर पटक दी। अरे भाग यहाँ से, मुफ्त खोर कहीं का, मेहनत करनी नहीं और खाने चला आता है। भिखारी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा, भगवान सब देख रहा है। आज तुमने मुझे ठुकराया है, कल तुम्हें भी यही भुगतान पड़ेगा। रामलाल ने हंसते हुए कहा, जा जा, तेरा भगवान भी मेरी खेती जोत दे तब मानू। भिखारी चला गया। गंगा ने सिर पकड़ लिया और धीरे से बोली, रामलाल, गरीब की बछुआ कभी खाली नहीं जाती। तीसरा अध्याय। सुख की लहर। कुछ वर्षों तक रामलाल की खेती खूब फली फूली। गेहूं, धान, गन्ना, हर फसल भरपूर हुई। वह गांव में अमीर कहलाने लगा लेकिन अमीरी के साथ साथ उसका घमंड भी बढ़ता गया। गांव वाले जब किसी काम से उसके पास आते तो वह ताना मारता, तुम सब निकम्मे हो, मेहनत करोगे तो मिलेगा, मुझसे मदद की उम्मीद मत रखो। यहाँ तक कि जब उसके छोटे भाई की तबीयत खराब हुई तो उसने दवा के पैसे देने से भी इनकार कर दिया। मेरे पास तुम्हारे इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, जाओ अपनी जुगाड़ करो। भाई रोता कलपता रह गया। चौथा अध्याय। पतन की शुरुआत। समय बदलते देर नहीं लगती। एक साल अचानक बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि
ने रामलाल की पूरी फसल बर्बाद कर दी। साल दर साल उसका नुकसान होता गया। जो कभी अमीर कहलाता था, अब वो कर्जदार हो गया। गांव वाले जिनसे उसने हमेशा दूरी बनाई थी, अब उसकी मदद को तैयार न हुए। जब वह किसी के पास मदद मांगने जाता तो वही जवाब सुनने को मिलता, रामलाल तूने कभी किसी की मदद की थी क्या? आज हम क्यों तेरा साथ दें? गंगा की आंखों में आंसू आ गए। वह जानती थी यह सब पति के कर्मों का फल है। 5वां अध्याय। सिख की शुरुआत। एक दिन रामलाल बहुत बीमार पड़ गया। इलाज कराने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। गांव का वही बूढ़ा भिखारी जिसे उसने कभी ठुकराया था, अब पास आया। उसने अपनी झोली से सूखी रोटियां निकाल कर दी और बोला, बेटा तेरा अहंकार तुझे यहाँ तक ले आया, पर याद रख इंसान के कर्म ही उसका सच्चा धन होते हैं। यदि तूने पहले दया और मदद का हाथ बढ़ाया होता तो आज अकेला न होता। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने कर्मों का पछतावा होने लगा। 6वां अध्याय। परिवर्तन की राह। बीमारी से ठीक होने के बाद रामलाल ने जीवन की सच्चाई समझी। उसने ठान लिया कि अब वह अपने स्वभाव को बदलेगा। वह गांव वालों की मदद करने लगा। किसी गरीब को बीज देता, किसी को गाय खरीदने के लिए पैसे देता। जो मजदूर उसके खेतों में काम करते, उन्हें समय पर मजदूरी और इच्छा खाना देता। धीरे धीरे लोग उसका आदर करने लगे। 7वां अध्याय। कर्मों का फल। कई साल बीत गए। रामलाल ने जीवन भर दूसरों की सेवा की। गांव में उसकी पहचान अब दयालु किसान के रूप में होने लगी। उसके कर्मों के कारण गांव में सुख शांति फैली। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। रामलाल ने अपने जीवन की अंतिम घड़ी में गंगा का हाथ थामकर कहा, गंगा आज मैं समझ गया हूँ कि जीवन में सबसे बड़ा धन है। अच्छे कर्म, धन दौलत मिट्टी में मिल जाती है, पर कर्मों का फल हमेशा साथ रहता है। गंगा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। दूसरों की मदद करना ही असली पूजा है। घमंड और स्वार्थ से अर्जित धन टिकता नहीं। परोपकार, दया और महानुभूति ही जीवन को सार्थक बनाती है। कर्मों का फल देर से मिलता है, पर अवश्य मिलता है। यही दृष्टि का अटल नियम है।